अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो हम वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं वो है हाउ टू एस्टिमेट ग्रेन साइज यूजिंग द सॉफ्टवेयर इमेज। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं। जैसे कि हम लोग रिसर्च के अंदर FESEM करवाते हैं या सेम इमेजेस लगाते हैं, ताकि हम अपने जो मटेरियल है उसकी मॉर्फोलॉजी को अच्छी तरीके से एनालिसिस कर सकें, उसकी मॉर्फोलॉजी को अंडरस्टैंड कर सकें। तो उसकी मॉर्फोलॉजी को अंडरस्टैंड करने के लिए सम टाइम हमें ग्रेन साइज की वैल्यूज को एस्टिमेट करना पड़ता है कि वो ग्रेन साइज किस साइज के हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, तो अगर हम नैनो पार्टिकल्स बना रहे हैं, नैनो पार्टिकल क्लेम कर रहे हैं, या नैनो ट्यूब्स बना रहे हैं, या नैनो फिल्म बना रहे हैं, तो उसको प्रूफ करने के लिए हमें उसकी सेम इमेजेस को शो करवाना पड़ता है कि वो नैनो साइज के अंदर लाई कर रही है, नैनो रेंज के अंदर लाई कर रही है। तो उसको प्रूफ देने के लिए हम जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, मोस्टली जो सबसे इजीएस्ट सॉफ्टवेयर है वो इमेज है। इमेज एक्चुअली एक जावा बेस्ड एप्लीकेशन है जो कि यूज होती है ग्रेन साइज को एस्टिमेट करने के लिए, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड करने के लिए, बल्क पोरोसिटी के लिए, और इस तरीके से डिफरेंट चीजें हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं। लेकिन आज की जो पर्टिकुलर वीडियो है उसके अंदर हम ये देखेंगे कि इसकी मदद से हम ग्रेन साइज को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाकी चीज़ों को भी एनालाइज करेंगे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो के लास्ट में मैं आपको अपने एक्सपीरियंस को भी शेयर करूंगा और आपको कोई सजेशन भी दूंगा जो कि होपफुली आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। तो स्टार्ट करते हैं जी इमेज सॉफ्टवेयर को। तो इमेज सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशन यहाँ पे मैंने ओपन कर ली है, और ये एप्लीकेशन जो है ये मैं आप लोगों के साथ लिंक में भी शेयर कर दूंगा, जहाँ से आप इसको इजीली डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इमेज एप्लीकेशंस को अगर हम ओपन करें तो यहाँ से हम कोई फाइल को ओपन कर लेते हैं। हम मैंने यहाँ पे कुछ सेम इमेजेस ओपन की हुई हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। अब इन इमेजेस को मैं इमेज के अंदर ओपन करूंगा। जिस देखिए, जैसे हमने फाइल में ओपन किया तो ये पिक्चर हमारे पास इधर आ गई है। इस इमेज की, सेम इमेज की जो डिटेल है वो यहाँ पे नीचे गिवन है। जैसे कि किस दिन इस रिजल्ट को रिकॉर्ड किया गया, उस वक्त इसकी अप्लाइड वोल्टेज क्या थी, 10 kV इसमें अप्लाई किया गया, ऑपरेटिंग वोल्टेज कहलाती है ये। सिमिलरली किस मैग्निफिकेशन पे है, तो ये देखें जी हमारे पास 2 लाख मैग्निफिकेशन के ऊपर ये इमेज दी गई है। प्लस इसी तरीके से यहाँ पे स्केल भी शो करवाया गया है। अच्छा, ये स्केल जो है ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ है, इतनी लेंथ इस इमेज के अंदर वो 200 नैनोमीटर को शो करवाएगी। अच्छा, इसी स्केल की मदद से हम क्या करेंगे, अपने ग्रेन साइज को, जो ग्रेन्स हैं उनके साइज को एस्टिमेट करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि इस पिक्चर के अंदर हम देख सकते हैं, ये ग्रेन बड़ा प्रोमिनेंट है, डायमंड शेप टाइप का ये एक ग्रेन है जो हमें शो हो रहा है। तो इसका अगर मैं साइज मेजर करना चाहता हूँ, एस्टिमेट करना चाहता हूँ यूजिंग इमेज, तो वो कैसे मेजर करूंगा उसके लिए हम देखते हैं। उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, बड़े इजी स्टेप हैं, इसको आप फॉलो करेंगे तो आप इजीली एस्टिमेट कर लेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे इस लाइन को टिक करना है, लाइन को सिलेक्ट करना है। तो जैसे ही मैंने लाइन को सिलेक्ट किया, अब इस लाइन को मैं क्या करूंगा, बिल्कुल इसी स्केल के ऊपर एग्जैक्टली इसके इक्वल ड्रा करूंगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने इस लाइन को यहाँ पे स्केल के एग्जैक्टली ऊपर ड्रा कर दिया है, या अभी येलो नजर आ रही होगी आपको। उसके बाद मैं इसको एनालाइज में लेके जाऊंगा। एनालाइज के अंदर देखें वो डिफरेंट किस्म के ऑप्शन हमें दे रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस स्केल को सेट करेंगे, कि सेट स्केल हम चाहते हैं कि ये जो मैंने लाइन लगाई है इसका स्केल सेट हो जाए। तो सेट स्केल में जाके अब वो बता रहा है कि डिस्टेंस इन पिक्सल कितना डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस जो पिक्सल की फॉर्म में है ये 290 है। नॉन डिस्टेंस कितना है इसका, जो अभी बता रहा है वो 5.18 बता रहा है, और पिक्सल टू एस्पेक्ट रेशो वो 1 बता रहा है। इसी तरीके से यूनिट ऑफ लेंथ वो इंचेस में दे रहा है। तो अब देखें, ये डिस्टेंस जो पिक्सल की फॉर्म में, इसको हम नहीं छेड़ेंगे क्योंकि ये हमने सिलेक्ट कर लिया है। लेकिन नॉन डिस्टेंस, अब इस नॉन डिस्टेंस की जगह पे मैं इसको बता दूंगा, क्योंकि नीचे जो स्केल दिया गया है वो नीचे स्केल दिया गया है कि ये जो लेंथ है ये 200 नैनोमीटर के इक्वल होगी। तो इसका मतलब 200 नैनोमीटर इस लेंथ की वैल्यू है जो हमें पता है, नॉन डिस्टेंस है। तो इस नॉन डिस्टेंस के अंदर जाके हम इसको 200 पुट कर देंगे। नेक्स्ट जो है पिक्सल टू एस्पेक्ट रेशो, इसको हम नहीं छेड़ेंगे, लेकिन यूनिट ऑफ लेंथ को हम अगेन चेंज कर देंगे, क्योंकि अब जो हमने यूनिट ऑफ लेंथ नॉन डिस्टेंस की रखी है वो हमने नैनोमीटर रखी है, तो मैं यहाँ पे नैनोमीटर पुट कर दूंगा। तो इसको पुट करने के बाद हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ओके प्रेस कर देंगे, तो ये अब उसने
स्केल खुद से एक सिलेक्ट कर लिया है, वो अब पिक्सल के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करके हमें स्केल की वैल्यू दे देगा कि ये कितने नैनोमीटर की लेंथ बनती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक ग्रेन बड़ा प्रोमिनेंट नजर आ रहा है, हमें एक सिंगल ग्रेन ही है जो ज्यादा प्रोमिनेंट हमें नजर आ रहा है, और मैं चाहता हूँ कि इसकी ये जो लाइन है, लेंथ है, इसको मेयर कर लूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक लाइन को ड्रा करूंगा। अब देखें, जैसे जैसे मैं इस लाइन को ड्रा कर रहा हूँ, तो वैसे वैसे ही यहाँ पे ये हमें वैल्यूज दे रहा है। ये वैल्यूज चेंज होती हुई हमें नजर आ रही है यहाँ पे। जैसे जैसे मैं यहाँ पे लेंथ लगा रहा था, यहाँ पे वो हमें वैल्यू दे रहा था कि कितना डिस्टेंस होता जा रहा है। मैं अगेन आपको दिखा देता हूँ कि अगेन अगर हम यहाँ पे लाइन ड्रा करें, तो देखें जैसे जैसे मैं लाइन लगा रहा हूँ, ये लेंथ को शो करवा रहा है कि 88.76 नैनोमीटर ये हो गई है, 161.05 नैनोमीटर हो गई है। और अगर मैं यहाँ तक इसको लेके आता हूँ तो ये 297.47 नैनोमीटर होगी। तो यहाँ से हम इस लेंथ की वैल्यूज को मेजर कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसने उसकी लेंथ हमें बता दी कि एक्स एक्सिस पे इतना, वाई एक्सिस पे इतनी जगह पे अगर हम लाइन लगाएं, इस स्केल के ऊपर जाके लाइन लगाएं, तो ये इसकी लेंथ को वो खुद ही एस्टिमेट करके बता रहा है कि ये 297.47 नैनोमीटर की लेंथ है। सिमिलरली अगर मैं इस तरीके से इसको चेक करूं, तो आप देखते हैं इस तरीके से अगर मैं लाइन को लगाता हूँ, लाइन ड्रा करता हूँ, तो ये 376.02 नैनोमीटर के इक्वल होगा। तो इस तरीके से हम किसी भी जगह की लेंथ को एस्टिमेट कर सकते हैं, इसका भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये कितना है जी, ये हमारा ग्रेन छोटा सा जो हमें नजर आ रहा है, ये 43.29 नैनोमीटर का है। अच्छा, इसको हम यहाँ पे इसी तरीके से लाइन को ड्रा भी कर सकते हैं, परमानेंट भी कर सकते हैं, और अगर हम चाहें इसकी वैल्यू को खुद लिखना यहाँ पे, तो यहाँ पे डिफरेंट टूल्स दिए गए हैं। इधर से हम टूल्स को यूज करते हुए इसके ऊपर खुद से लिख भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये इसका जो वैल्यू थी 68, उसकी वैल्यू को हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि वीडियो क्लास में मैं आपको रिकमेंडेशन दूंगा, तो मैं ये रिकमेंड करूंगा आपको कि आप बजाय यहाँ पे इसको लिखने के, एडिट करने के, आप इसको पावर पॉइंट के अंदर या जहाँ पे आपने इसको एडिटेबल फॉर्म में बनाना है, वहां पे जाके आप एडिटिंग करें। उसका आपको फायदा ये होगा कि जब कभी आपको स्केल चेंज करना पड़ेगा या पिक्चर का साइज कम ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप अल्टीमेटली पेपर्स के अंदर इसको एडजस्ट कर रहे होते हैं, तो समटाइम आपको पिक्चर का साइज कम ज्यादा करना पड़ता है। तो उसके लिहाज से इसकी वैल्यूज कितनी रखी जाए, कितनी प्रोमिनेंट हो, उसकी एडिटिंग बाद में करना, वो आपके लिए बड़ा इजी होगा। तो इसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। इन सबको मैंने पहले क्या किया, यहाँ पे लाने के बाद इनको ग्रुप कर लिया। ग्रुप करने के बाद इनमें एडिटिंग करके ABCD जो भी नाम है इनके वो रख लिए। देन यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यूज को खुद से लाइन लगा के, उतनी ही लाइन लगा के इनकी वैल्यूज को खुद से नोट किया है। अब इसका फायदा ये मुझे होगा कि फॉर एग्जांपल मैं इस पिक्चर को ड्रैग करता हूँ, मूव करवाता हूँ, या अगर मैं इसके साइज को बढ़ाना चाहता हूँ, मुझे नजर नहीं आ रहे, तो मैं इजीली यहाँ पे वन क्लिक के ऊपर इनके साइज को कम ज्यादा कर सकता हूँ। जबकि अगर वहां पे आप बनाने के बाद पिक्चर को दोबारा सेव करके लेके आएंगे, तो अगेन आपको एडिटिंग करना बड़ा मुश्किल होगा और आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा। तो आई थिंक ये आपके लिए ज्यादा बेहतर है। फर्दर अगर आपको इसके अंदर कोई कंफ्यूजन आ रही है, क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। बाकी जो चीजें होंगी, यूजिंग इमेज सॉफ्टवेयर, हाउ कैन फाइंड द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, या इसके अलावा बल्क डेंसिटी जो है वो कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो इनके ऊपर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस बनाएंगे। फाइल साइज एस्टिमेट में आपको कोई क्वेश्चन जरूर पूछेगा। थैंक यू सो मच।